नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और भिलाई टाइम्स के ऑफिस में मौजूद है आलोक तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, उस विषय पे हमने शायद 3 महीने पहले बात कर लिए थे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन करने वाली है। उस पर काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे, काफ़ी सारे नाम थे। उस नाम पर आज विराम लग चुका है। जो अरुण साहु हैं, बिलासपुर से सांसद, साहू समाज के जो बड़े पदाधिकारी, नेता बोलना चाहिए, उनको भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहु को ही क्यों बनाया है, साहू समाज को ही क्यों साधा है, तमाम विषयों पर बात करेंगे। विष्णुदेव साय को क्यों हटाया गया है, क्योंकि इससे पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, क्या कुछ रीजन है, क्या नेता प्रतिपक्ष हटाए जाएंगे, क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इस पे असर कितना होगा, सब कुछ बात करेंगे आलोक तिवारी जी से। सबसे पहले आलोक जी बताइए कि अरुण साहु ही क्यों प्रदेश अध्यक्ष के लिए? बिलासपुर के सांसद हैं अरुण साहु जी। संघ परिवार से उनकी पृष्ठभूमि है। उनके पिताजी भी संघ के सदस्य रहे और जनपद सदस्य के रूप में मुंगेली जनपद में उन्होंने अपनी सेवा दी। उसके बाद उप महाधिवक्ता के रूप में हाईकोर्ट में भी उन्होंने काम किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा, मतलब पूरी पृष्ठभूमि संघीय पृष्ठभूमि रही है। छत्तीसगढ़ की पिछड़े वर्ग की बड़ी आबादी छत्तीसगढ़ में है। आदिवासी वर्ग के बाद अगर कोई प्रभावशाली है तो वह पिछड़ा वर्ग, और पिछड़े वर्ग में भी साहू समाज एक प्रभावशाली भूमिका में छत्तीसगढ़ में है। ठीक ठाक आबादी, जिसकी ठीक ठाक आबादी है। 90 विधायकों में लगभग 26 की संख्या पिछले 3 विधानसभा चुनाव में रही, जिसमें कांग्रेस 2.25 करोड़ की आबादी में बोल सकते हैं कि 60 लाख के आसपास, 50 से 60 लाख के आसपास की आबादी छत्तीसगढ़ में है साहू की। तो इसलिए साहू समाज और पिछड़े वर्ग को एक प्रतिनिधित्व देने के लिए भाजपा ने बड़ा फैसला किया है और इसका बहुत दूरगामी परिणाम सामने आएगा। लेकिन भाजपा, लोग कहते हैं कि भाजपा, साहू समाज जो है भाजपा की ओर हमेशा झुकाव रहता है, तो फिर अचानक से भी साहू समाज के अरुण साहू को क्यों बनाया गया है? मतलब क्या लग रहा है कि भाजपा की साहू समाज दूर चले गए हैं? दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहाँ जब भी संगठन में काम करने का अवसर आया तो आदिवासियों को महत्व दिया गया और दूसरे समाज को भी मौका मिला। लेकिन साहू समाज को ताराचंद साहू जी के बाद पहले अध्यक्ष थे। ताराचंद साहू जी अपने दुर्ग लोकसभा से सांसद थे। दिग्गज नेता, स्वाभिमानी मंच का बड़ा नाम एक समय दुर्ग की राजनीति में रहा और प्रदेश में पहली बार उनको काम करने का अवसर मिला था। पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद से साहू समाज को ऐसा कोई अवसर नहीं मिल पाया था कि संगठन में कोई बड़ा पद मिले, इसलिए भी अरुण साहु का चयन किया गया है। अरुण साहु दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रिसर्च टीम की एक बड़ी खोज है। मतलब पहले से तैयारी थी। 2018 का विधानसभा चुनाव 15 साल बाद सत्ता में रहने के बाद भाजपा यहाँ हारी। उसके बाद 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो पूरे के पूरे सांसदों की टिकट काट करके नए चेहरों को 11 के 11 नए पूरे देश में पहला ऐसा प्रदेश था छत्तीसगढ़ जहां 11 से 10 सांसदों की टिकट काट करके नए चेहरों को मौका दिया गया और 11 में 9 सीट भाजपा यहाँ ले आ पाई। रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह की भी टिकट कट गई राजनांदगांव से। अभिषेक सिंह की भी टिकट कट गई थी। इसके अलावा बीजेपी यहाँ की हार को लेकर के राष्ट्रीय जो नेतृत्व बेहद गंभीर है। ये अभी गंभीरता जो है 2-3 महीने में ज्यादा नजर आ रही है, 6 महीने पीछे। अवसर डॉक्टर रमन सिंह के हिसाब से संगठन को दिया गया। विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। लेकिन पिछले 3 साल का आप अखबार उठा के देख लीजिए या टीवी चैनल देख लीजिए, कहीं भी आक्रामक होकर बीजेपी लड़ती हुई नहीं देखी। संगठन लगभग मृत प्राय पहुँच गया था। तालमेल जैसी कोई स्थिति किसी भी गुट में नहीं थी। इस वजह से एक नए नेतृत्व की तलाश भाजपा को थी और वो तलाश अरुण साहु के रूप में समाप्त हुई है। अरुण साहु का जन्म 25 नवंबर 1968 54 साल के हैं। एक यूथ आइकॉन के तौर पर भी भाजपा उनको पेश कर रही है और पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे के तौर पे वो छत्तीसगढ़ में काम करेंगे, ऐसा मुझे अभी तक जब सुबह खबर आई अरुण साहु प्रदेश अध्यक्ष होंगे तो आपके पास कई लोगों के फोन भी आए होंगे, मेरे पास भी फोन आए। लोगों के क्या रिएक्शन? उसमें कांग्रेसी भी होंगे, बीजेपी भी होंगे, कई पत्रकार भी होंगे, लोग भी होंगे। फोन तो कल शाम से शुरू हो गया था। हाँ, खबर आ गई थी। पहले ये हवा चली कि नारायण चंदेल को बना रहे हैं जो विधायक हैं और फिर बाद में अजय चंद्राकर जी का भी नाम आया कि अजय चंद्राकर जी को नेतृत्व का अवसर मिल रहा है प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के तौर पे।
लेकिन कुल मिला के चेंज परिवर्तन तो कहीं ना कहीं होना था। अब वो परिवर्तन हमेशा भाजपा नेतृत्व मतलब चौंकाता रहा है, सरप्राइज करती है ना। जब रमन सिंह को यहाँ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया गया था जोगी जी के समय, तो भी दिलीप सुखदेव का नाम चल रहा था। डॉक्टर साहब अचानक से आए, रमेश बैस जी मना किए, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सरकार आई, सरकार आने के बाद भी दिलीप सुखदेव विवाद में उलझ गए थे रिश्वत कांड वाले मामले में, तो रमन सिंह का नाम आया। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर पूरा 15 साल जो है रमन सिंह के हिसाब से छत्तीसगढ़ चला। और अब जो अवसर है, कल शाम से जो फोन आ रहा था, अब थम गया है वो फोन आना, लेकिन कांग्रेसियों में भी चिंता कहीं ना कहीं टेंशन, भयंकर हड़कम उनके भी ऊपर मचा है कि बोले अब साहू लोगों को कैसे साधेंगे। सवाल से केवल साहू समाज का नहीं है, साहू समाज की राजनीति में यहाँ ताम्रध्वज साहू जी हैं, अपने गृह मंत्री हैं। इसके पहले जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई थी तो ध्यान होगा अचानक से ताम्रध्वज साहू जी का भी नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चला था। बट गई थी। अचानक उनको दुर्ग विधानसभा ग्रामीण से टिकट मिली और ऐसा लगने लगा कि साहू जी मुख्यमंत्री के एक चेहरा हैं। और आप 2018 का परिणाम भी निकाल के देख लीजिए कि साहू समाज का पूरा झुकाव कांग्रेस की तरफ था, क्योंकि सिर्फ उन्हें लग रहा था कि समाज का आदमी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ये सोच समाज के अंदर थी और परिणाम भी उसी के अनुरूप आया। उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि कवर्धा की विधानसभा है जहां अशोक साहू को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था, वहां मोहम्मद अकबर कांग्रेस प्रत्याशी होते हैं और 50-55 हजार से जीतते हैं। सिर्फ कांग्रेस की सरकार आ जाए, साहू समाज एक तरफा उस विधानसभा में कांग्रेस मोहम्मद अकबर को वोट दिया था, अशोक साहू को ना देखे। जबकि साहूवाल विधानसभा है, ज्यादा दूर मत जाइए, गुंडरदेही चले जाइए, दुर्ग से लगा हुआ है, वहाँ कुंवर निषाद जैसे नया चेहरा कांग्रेस प्रचंड दिलीप साहू और साहू समाज के जो मुखिया थे ताराचंद साहू जी, उनके बेटे दीपक साहू उनको 50,000 से अधिक मतलब सबसे ज्यादा आबादी साहू समाज की गुंडरदेही में है। तो साहू कहने का मतलब है कि साहू समाज राजनीतिक तौर पे इतना जागरूक है और बेहद टेक्निकल मतदान करने में महारत साहू समाज को हासिल है। उनको पता है कि समाज को ये महसूस हो जाए कि ये हमारे हित में है, तो निर्णय लेने में 1 मिनट भी वो देर नहीं करते। और उसी का नतीजा था कि कांग्रेस जो है, जो सीट 5,000 जीती थी, वो 50-55 हजार से जीत रही थी। अब कांग्रेस का तोड़ क्या होगा, कांग्रेस कैसे तोड़ निकालेगी? मतलब कांग्रेस को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, संगठन में व्यापक बदलाव की जरूरत कैबिनेट कांग्रेस के भीतर है। कैबिनेट में भी गुंजाइश है, तो धनेन्द्र साहू जैसे सीनियर नेताओं को मंत्री नहीं बने अभी तक, कैबिनेट से बाहर करके आप रखे हैं, जबकि पहले मंत्री थे, उनका परिवार पहले लोकसभा भी लड़ा, अभनपुर से लगातार कई बार के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अपनी रणनीति पे विचार करना पड़ेगा। एक अकेले ताम्रध्वज साहू नहीं संभाल पाएंगे, जी नहीं संभाल पाएंगे। उसकी वजह है वो खुद अपना चुनाव लड़ेंगे, है ना। अब ये भ्रम भी प्रदेश में दूर हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा। कांग्रेस का चेहरा और सर्वमान्य चेहरा भूपेश बघेल के तौर पे है, वो बोल भी रहे हैं, इसलिए बहुत चीजें साफ है। कोई 2.5 साल का फार्मूला नहीं है, कोई बदलाव की स्थिति नहीं है। अब चुनाव भी भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा कांग्रेस की ओर से, और मुख्यमंत्री के चेहरा भी भूपेश बघेल होंगे। इसलिए साहू समाज को साधने के लिए कांग्रेस को अपनी नई रणनीति पे काम करना पड़ेगा। अभी मौजूदा तौर पे जो संगठन को काम मजबूत बनाने का काम जो पार्टी कर रही है, उससे नाकाफी है, वो नाकाफी है। अब रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष जो है, मतलब अभी तो रमन सिंह चूंकि पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश के नेता, वरिष्ठ नेता भी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक है, इनका कैरियर क्या होगा? अरुण साहू क्या साइड हो जाएंगे दोनों? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में डॉक्टर रमन सिंह एक सौम्य चेहरा है। छत्तीसगढ़ में भी वो प्रासंगिक हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब उनकी उपयोगिता अभी फिलहाल मुझे समझ में नहीं आती है। उनकी उपयोगिता आगे चल के हो सकता है कि पार्टी का राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी सक्रिय भूमिका में करे। हो सकता है कि दिसंबर में 4 राज्यों का चुनाव है, गुजरात, हिमाचल और 1-2 राज्यों का। तो वहाँ का नतीजा जैसे ही आता है तो डॉक्टर रमन सिंह को कहीं का राज्यपाल, किसी बड़े स्टेट का राज्यपाल बना करके, काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है, उनकी उपयोगिता और उनके काम को तय किया जाए। भाजपा में तो दायित्व तो मिलता है ना। कांग्रेस और भाजपा में बेसिक फर्क ये है कि भाजपा में दायित्व तो मिलता है
और यहाँ पद मिलता है कांग्रेस में। तो डॉक्टर रमन सिंह को दायित्व दिया जाए, कहीं का राज्यपाल वगैरह बना दिया जाए। एक बात और है यशवंत जी, रमेश बैस अभी झारखंड से राज्यपाल हैं। संभव है कि झारखंड अपने स्टेट से लगा हुआ भी है और 6-7 बार के सांसद भी रहे रमेश बैस, तो और कुर्मी समाज के बड़े चेहरा भी हैं। भूपेश बघेल को लोकसभा का चुनाव भी हराए हैं वो। तो हो सकता है कि रमेश बैस को सक्रिय राजनीति में लाकर संगठन को एक नए सिरे से मजबूती प्रदान करें और सामूहिक नेतृत्व में भाजपा ये चुनाव लड़े। एक पार्टी के अंदर एक चार्ज तो आई होगी ना, तो एक थोड़ा ऊर्जा आई होगी आज, जैसे कि अरुण साव जी के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने से कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। लोग इनको निर्गुट मान रहे हैं। अभी तक कोई गुट का नहीं ना रमन सिंह संघीय पृष्ठभूमि है, किसी भी गुट से नहीं है कि रमन सिंह के गुट से हो, कि सरोज जी के गुट से हो, या फिर ब्रिजमोहन के गुट से हो, या केदार कश्यप जो अलग खेमे लोगों का, वो किसी खेमे के नहीं है। वो बेसिक संघ के व्यक्ति हैं। संघीय पृष्ठभूमि में उनकी पूरी राजनीतिक नक्काशी हुई है और वो सबको साथ लेके चलेंगे, ये आम भाजपा कार्यकर्ताओं को मानना है। अब आगे देखिएगा क्या। अच्छा, कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि कई जिलों के अध्यक्ष बदल जाएंगे, अभी पूरी टीम थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, एक नए सिरे से टीम बनेगी। मैं यशवंत जी आपको ये बता रहा था कि मोदी और शाह जी की जो रिसर्च टीम है वो पिछले 2-3 महीने से पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 90 विधानसभा में घूम रही है। वो हमारे बीच आके बैठ जाएगी, किस रूप में रहेगी ये हम और आप भी नहीं समझ सकेंगे। वो तो है ही, वो तो उनका अपना सरकारी इंटेलिजेंस वाले जो IB वाले, लेकिन इनकी अपनी रिसर्च टीम है, वो लगातार घूम रही है छत्तीसगढ़ के हालात पे और जो परिस्थितियां, जो राजनीतिक परिस्थितियां, उसकी लगातार समीक्षा कर रही है। चिंतित भी होंगे और चिंतित भी है। ये संगठन में जो बदलाव हुआ केवल उनकी व्यक्तिगत जो उनको फीडबैक मिला है उसके हिसाब से हुआ है। तो निचले स्तर पे संगठन में व्यापक बदलाव होना है। केवल एक जिला अध्यक्ष नहीं कि दुर्ग का ही बदल दें या भिलाई का बदल दें, बल्कि पूरे प्रदेश में संगठन को नए सिरे से तैयार करने की जिम्मेदारी अरुण साव पे है। और ये दिसंबर के पहले पूरा होना है। दिसंबर के पहले आपको छत्तीसगढ़ में भाजपा एक नए स्वरूप में नजर आएगी। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, अब तो अरुण साव साहू समाज से हैं, तो दोनों अब तो अमित साहू का फिर क्या हटा देंगे? निश्चित तौर पे पूरे विंग में बदलाव होगा, जिसमें अरुण साव भी है, महिला मोर्चा भी है, किसान मोर्चा भी है। सभी मोर्चों में नई नियुक्तियां होंगी और दिसंबर के पहले भाजपा एक नए स्वरूप में नजर आएगी। एकदम चेंज, नई पार्टी 2023 के हिसाब से एकदम चेंज आएगा। नए लोग, आपको लोग भाजपा के लोग लड़ते हुए सड़क पे नजर आएंगे। अब समय भी आ गया बीजेपी के लिए, समय भी आ गया है, तो टाइम बचे ही नहीं। भाजपा अब चुनावी मूड पे है, चुनावी मूड पे, और दिसंबर में शीर्ष नेतृत्व भी फ्री हो जाएगा। जनवरी फरवरी से आपको लगने लगेगा कि इलेक्शन का नज़ारा पूरा तैयार हो चुका है। एक टीम जन घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने तैयार किया था TS बाबा के नेतृत्व में, उसके लिए काम करेंगे। उस पे काम कर रही है कि कितना काम हुआ है, कितना बचा है, जो हुआ है उसको ठीक हुआ है। नए वादे क्या हो सकते हैं? ऐसे कौन से वादे हो जिसपे लोग, वो जन विकास जो जन घोषणा पत्र है उसकी समीक्षा में एक टीम लगी हुई है स्पेशल। तो कांग्रेस की क्या कमजोरी है, सरकार की क्या कमजोरी है, इसको लेकर के मसौदा तैयार हो रहा है। अब मजा आने वाला है। नेता प्रतिपक्ष भी बदल देंगे क्या? नेता प्रतिपक्ष मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी बदलाव होगा, क्योंकि धर्मलाल कौशिक का भी प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं है। सरकार के साथ मैनेज ही बोलते हैं, सरकार को आरोप लगते हैं उनके ऊपर। किसी भी फोरम पे सरकार को घेरते नजर नहीं आए, किसी भी मुद्दे पे घेरते नजर नहीं आए। तो बड़ा बदलाव बीजेपी के भीतर होना है। केदार कश्यप का क्या होगा? OP चौधरी का क्या होगा? हालांकि उनको जिम्मेदारियां मिलती जा रही है। जय चंद्राकर का क्या होगा? देखिए, केदार कश्यप जिस परिवार से हैं, उनका नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए था, बलीराम कश्यप जी के परिवार से हैं, और बस्तर की राजनीति में बली दादा का अपना रोल रहा है। केदार कश्यप, उनके भाई दिनेश कश्यप परिवार का बस्तर की राजनीति में व्यापक प्रभाव है। चुनाव में हार जीत ये अलग मसला है, लेकिन परिवार की प्रतिष्ठा है, उनकी खुद की भी सक्रियता है। केदार कश्यप एक बड़ा नाम है, पार्टी उनके विषय में भी कहीं न कहीं विचार करेगी कि उनका उपयोग क्या किया जा सकता है। क्योंकि अपन जो जैसे बात कर रहे थे कि भाजपा में कार्यकारी अध्यक्ष होगा ये, हाँ, तो मेरे को नहीं लगता कि भाजपा में कल्चर नहीं है कि 2-3 कार्यकारी अध्यक्ष बना दो, लेकिन इनकी भूमिका कहीं न कहीं बड़ी होगी, किसी न किसी स्वरूप में होगी। या विष्णु सहाय या केदार कश्यप को राष्ट्रीय आयोग में ले जाके अध्यक्ष बना दें, कैबिनेट मंत्री दर्जा, बहुत सारी चीजें साफ होगी।
लेकिन अभी दिसंबर तक इन लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिसंबर तक केंद्र सरकार और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व गुजरात, हिमाचल जैसे स्टेट के बाद छत्तीसगढ़ जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर व्यस्त हो जाएगा। इसके बाद अभी ये संगठन को नए सिरे से खड़ा करके इनको दायित्व दिया जा रहा है कि आप मैदान कम से कम अच्छे से तैयार करके रखिए ताकि मैच खेलते बने। एक सबसे महत्वपूर्ण सुबह से चर्चा हो रही कि भाजपा जो है अगर सरकार बनती छत्तीसगढ़ में, सीटें ठीक ठाक आ जाती है, 45+ 50+ हो जाती है, अरुण साव को मुख्यमंत्री बनाकर ये मैसेज भी दे दे कि छत्तीसगढ़िया और साहू समाज से पहला मुख्यमंत्री, ऐसा कुछ हो सकता है कि बहुत जल्दबाजी हो सकती है? अभी ये उस सब विषय पे बात करना बड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा आम प्रदेश में बात में, हाँ चर्चा आम है। छत्तीसगढ़ में पिछला जो चुनाव हुआ था 2018 में त्रिकोणीय फाइटिंग हुई थी। जोगी जी भी थे, जोगी कांग्रेस थी, 14% वोट पाया, 5 सीटें जीती, बसपा के साथ उसका गठबंधन था। कांग्रेस एकदम ग्रास रूट पे संघर्ष कर रही थी, भाजपा सरकार में थी, पूरा ताम झाम मतलब पूरी ताकत के साथ भाजपा लड़ रही थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ, 14-15 सीट पे बीजेपी सिमट गई, 65 उस समय 65 सीट कांग्रेस जीती थी, आज 72 के आसपास है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि जब आप अप्रत्याशित परिणाम बोल सकते हैं, किसी ने नहीं सोचा था कि 65 सीट भी कांग्रेस जीत सकती है ना। पिछले 3 चुनाव में 71 में आ गए, 50, 49, 50, 55 इसके अंदर का परिणाम रहा है। अभी जो चुनाव होगा, भाजपा जो है सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ने पे फोकस कर रही है। उनके जितने बड़े नेता हैं, चाहे पुरंदेश्वरी हो या और कोई राष्ट्रीय नेतृत्व आया हो, वो एक ही लाइन में बोलता है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चेहरा कोई नहीं होगा, चुनाव लड़ेंगे, चेहरा नरेंद्र मोदी का रहेगा, कमल छाप का होगा। ये रटा रुटाया उनका एक जवाब रहता है। सामूहिक नेतृत्व में इसलिए बोला जा रहा है ताकि सब समाज कांग्रेस की तरह ये लोग व्यवहार कर रहे हैं राजनीति में। कांग्रेस ने पिछले टाइम भूपेश बघेल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कुर्मी समाज है ना, TS बाबा को दे दिए, जन घोषणा पत्र बनाने के लिए पूरा प्रदेश घुमा दिए। महंत जी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष रहे, उनको भी नेतृत्व मिल गया, सबको जिम्मा रामदयाल उइके और 2 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए थे। तो सारे समाज को ये लगता था कि हमारे समाज हमारा आदमी को नेता बना रहे, हमारे आदमी नेता बनेगा बड़ा। तो ये भाव जो है आम मतदाताओं में रहा कि हमारे समाज का, हमारे बीच का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा। कांग्रेस ने सोचा उसके आप बारे देखिए सरगुजा के 14 सीट कांग्रेस के पास है ना। साहू समाज के कारण पूरे साहू लोग कांग्रेस कोट की, कुर्मी समाज एक तरफा भूपेश दाऊ के कारण कांग्रेस कोट किया। अब वैसा सीन नहीं है, अब बिल्कुल सीधा मुकाबला है। ये कांग्रेस में सीन नहीं है, बीजेपी में हो सकता है, बीजेपी वाले भी ये पैतरा अपनाएंगे। अब बीजेपी वाले पैतरा बना के हम भी सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, हमने साहू को बनाया है ना, हमारे पास सभी वर्ग के लोगों को हमने अपना अध्यक्ष बना दिया है। तो अब मुकाबला जो है बहुत रोचक होना है और सीधा मुकाबला है। अभी तक कोई तीसरा दल भी ऐसा नहीं आया है जो मुकाबला। छत्तीसगढ़ आ रहा है अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के तेजस्वी सूर्या, माहौल बदल जाएगा, हवा बदलेगी, हवा बदलेगी। क्या छत्तीसगढ़ देश से अलग नहीं है, जो वातावरण देश में बनेगा वही छत्तीसगढ़ में भी बनना है। हम लोग छोटा सा BSP यूनियन का चुनाव यहाँ देखें, 50 साल में पहली बार BMS चुनाव जीती। BMS का परिणाम केवल BMS या भिलाई स्टील का प्लांट का परिणाम नहीं है। देश में जो हवा है कि हिंदुत्व है और सरकार राष्ट्रवाद है ना, इन सब विषयों को लेकर के जो मानस तैयार है, अभी लोग थोड़े से मेंटेलिटी बदल गई है, मानसिकता बिल्कुल चेंज है, मानसिकता लोगों की चेंज है। ना महंगाई इशू बन पा रहा है, ना बेरोजगारी इशू बन पा रहा है। मतलब कोई भी निजीकरण, भिलाई स्टील प्लांट में निजीकरण का मामला भी नहीं पकड़ पाया। सेंट्रल में बीजेपी की सरकार और BMS BJP के विंग है ना, तो BMS का जीतना आप उसके टेस्ट को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आने वाला चुनाव जो है बहुत ही रोचक होगा, सीधा मुकाबला है अभी तक, है ना। एक आप पार्टी कहीं कहीं नजर आती है, लेकिन वो चुनाव में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं, उनके पास बड़ा चेहरा नहीं है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। माहौल बनने वाला है, अमित शाह के आ जाने से कुछ और माहौल चुनावी मूड पे खड़ा हो गया है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अरुण साव के बारे में सारी बातें हो गई, बीजेपी के बारे में सारी बातें हो गई, कांग्रेस के बारे में सारी बातें हो गई, आने वाले समय में किस तरह राजनीतिक करवट लेगी इस पर भी बात हो गई। तो इस तरह के आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे और एनालिसिस गहराई में जाके आपको हम बताते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए भिलाई टाइम्स। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आने वाले राजनीतिक उठापटक सब कुछ जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।